शिक्षा की कमी उनमें बहुत है। शिक्षा यहाँ पे किसी क्वालिफ़िकेशन की बात नहीं है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो उस ज़माने के हिसाब से, अपनी वो नेगेटिविटी सीख माइंड में है तो आप शिक्षा ले ही नहीं सकते, आपके अंदर शिक्षा है ही नहीं। अब ये नहीं है कि पीएचडी किया हो और बिल्कुल नेगेटिव सोच हो तो उसकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप 5 छह भी पढ़ी हैं या 2 पढ़ी हैं और आपकी शिक्षा ऐसी है कि आने वाली पीढ़ी को एक मोटिवेट कर रही है ना? तो वो ही रियल एजुकेशन होती है। तो कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति बहुत गलत व्यवहार रहा है पहले से ही। चाहे वो जाति-वाति का हो, चाहे रंग-भेद का हो, चाहे श्रृंगार का हो, चाहे फ्रीडम का हो। और उनके द्वारा ये बनाए गए इसी रूल्स में ना, जो बेटा रहा माँ का, वो हमेशा मतलब एक पति ने तो कभी उस चीज़ को माना नहीं है, पर एक बेटे ने अपने लेकिन माँ मैम एक ये भी तो है कि जब ये महिलाएँ जैसे कह रही हैं कि मतलब महिलाएँ ही कहीं न कहीं इसकी ज़िम्मेदार हैं। तो हुँ, महिलाएँ कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं तो उनकी प्रशंसा हो रही है। हुँ। लेकिन अगर वही महिलाएँ जैसे हम और आप हैं, तो हमारी प्रशंसा नहीं, हम सब तो क्या बोलते हैं कि गंदी औरतें हैं, बुरी औरतें हैं। वो हम टाइम सब नहीं जाते हैं। हम जब हम सब अपने हक के लिए लड़ते हैं ना, तो देखो जब हम जी। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा प्रीति जी, अगर आज मैं अपने हक हुँ, के लिए हूँ ना, बेशक आज मैं हुँ, बुरी हूँ, ठीक है? आज मुझे कोई बात नहीं करेगा, मुझे इग्नोर करेंगे, मैं वो चीज़ नहीं मानती हूँ, पर हुँ, मेरे आने वाली मेरी बेटी के लिए ना कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, हुँ, कोई कह नहीं सकता, बिल्कुल। पता है ये किस माँ की बेटी रही है ना? या फिर इससे लड़ेंगे तो इसकी माँ कैसा रिस्पॉन्स करेंगी या फिर इनके घर में इसकी माँ ने इसको कैसी परवरिश दी तो होगी कि भाई वो यही तो कहने का मतलब है कि भाई मान लीजिए कि अगर 10 है तो 10 में से 1 कोई बुरा बन सकता है, लेकिन हाँ, सारे के सारे तो बुरे नहीं बनना चाहेंगे ना, सभी तो चाहेंगे नहीं मैं अच्छी रहूँ सभी की नज़र में, इसको वही बुरा तो बनना है बने, लेकिन मैं अच्छी बनी अपने हिस्ट्री में ये कुछ अच्छा करना है तो बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान का मतलब ये नहीं है कि अपने शरीर को छोड़ो, कभी-कभी अपने इमोशन, अपनी इज़्ज़त, आदर-सम्मान को भी दाँव पे लगाना पड़ हुँ, जाता है। तो यहीं वही से मैं बोल रही हूँ जो अवेयर हो रही हैं, हाँ, तो के वो तो विलेन बिल्कुल कल के करवा हीरो होते हैं। हाँ आज के जी, हाँ जी, जी। विलेन जी। हमेशा कल के हीरो होते हैं। हाँ जी। नहीं, मुझे एक चीज़ पूछनी बिल्कुल। थी आप ये आज के टॉपिक से कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, है ना? कि कम आँकना शुरू कर दें, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए सबसे? मतलब हम एकदम से देखो कोई भी चीज़ एक्शन तो ले नहीं सकते। कभी-कभी हर चीज़ के लिए एक्शन बिल्कुल। ज़रूरी नहीं होता। उस वक़्त जवाब कैसा होना चाहिए? कभी क्योंकि मेरी मम्मी और जो हैं, वो कहते हैं कि चुप हो जाओ, पर चुप रहना भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ। मतलब कि ये चीज़ देखिए क्या प्रेरणा जी, करना मैं चाहिए? इस विषय में ये कहना चाहूँगी, 100 बातों हुँ, की एक बात, चाहे आप कितने भी ढोल पीटिए, कुछ भी कीजिए, यदि हुँ, आपके हाथ में शक्ति है, हुँ, तो आप किसी को भी, किसी भी तरह से अपनी इच्छा अनुसार चला सकती हैं। बस इतनी सी बात है। शक्ति अर्जित कीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो सामाजिक शक्ति हो, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, जी। किसी भी प्रकार की हो, लेकिन लेकिन शक्ति मान होनी लीजिए चाहिए। जी, शुरुआत कभी आसान नहीं होती। शुरुआत हमेशा कठिन ही होती है। जिस दिन बात आप करनी ऐसी हिम्मत हो होगी। जाएँगी कि आपके पास बहुत सारा हुँ, धन है और हुँ, जितने भी आपके आस-पास के लोग हैं, उनसे अधिक आपका मान-सम्मान है, उनसे अधिक ऊँचा आपका पद है, वो सब ऐसे हो जाएँगे, हाथ जोड़ के खड़े होंगे आपके सामने। सारा बिल्कुल, खेल बिल्कुल। केवल शक्ति का है, जिसके हाथ में शक्ति रहती है, वही विजेता होता है, इसीलिए हमारे यहाँ शक्ति की उपासना की जाती है। तो जी, अपनी जी, शक्ति बिल्कुल। अर्जित कीजिए, संगठित रहिए, धन अर्जित कीजिए, कैसे भी करके जिन आज के लोगों युग से में आप लड़ रही हैं, उनसे ऊपर हाँ, हो जाइए, बस इतना करना है। हमें ये नहीं करना मतलब है कि आज के पूरी युग में तो दुनिया लगता है पे धन राज को करना लेके है, देश का राष्ट्रपति बनना है। हमें हाँ, केवल जिनसे लड़ाई है या जो हमारे आस-पास के लोग हैं, उनसे ऊँचा बिल्कुल, बनना है, उतना काफ़ी है। जैसे ही आप बिल्कुल जी, ऊँचा बनेंगे, आपके जो सराउंडिंग वाले हैं, वो बदल जाएँगे। वो ऊँचे स्तर के हुँ, हो जाएँगे। फिर आपकी लड़ाई उनसे होगी, इन लोगों से नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल जी, आपने सही कहा जैसे कि एक आजकल ना विधायक है ना, वो विधायकों से ही लड़ाई करता है ना? मैम यहाँ पे उसके मुझे एक बात याद प्रतिद्वंद्वी आ वही रही है। होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जीत जाता है, उन सबसे ऊपर हो जाता है, तो फिर उसके प्रतिद्वंद्वी मंत्री हो जाते हैं, उनसे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जी, आपने तो बिल्कुल भई सही कहा कि आज के उसमें ना शक्ति होना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे मनी से है। पर कहीं कुछ से लड़कियाँ भी ना हम हो। क्या करती हैं, नहीं, एक बार पैसा कमा लिया ना तो हमारे पास पावर आ जाती है। पर मैंने ऐसी भी लड़कियाँ और फैमिली देखी है जिनके पास बहुत धन है,
बहुत ज़्यादा, जिसको मतलब कोई उनको पता ही नहीं कि कहाँ पे कितना जा रहा है। पर सिक्योरिटी नहीं है, स्ट्रांगनेस नहीं है, तो उनकी वो चीज़ ना वो भी काम नहीं नहीं, करती नहीं, है। ये तो पूरा तो चक्र है। प्रेरणा जी सुनो, पूरा चक्र जी, है ये। जी, आप ऐसा जी, नहीं कर जी, सकती कि केवल धन के माध्यम से ही शक्ति प्राप्त कर लेंगी, नहीं हो जी, सकता। जी। आपको हुँ, हुँ। 4 चक्र हम हमेशा अभी सेल्फ डिफेंस में भी सिखाते थे बच्चों को जब स्कूल में वर्कशॉप लेने जाते थे। वो 4 चक्र बहुत आवश्यक हैं, उनमें से एक भी टूटेगा तो आपकी सुरक्षा नहीं रहेगी, आपकी शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी, शक्ति नहीं रहेगी। वो 4 चक्र हैं मानसिक बल, वो आपके पास हुँ, होना चाहिए। शारीरिक बल वो होना चाहिए आपके पास, है ना? और आर्थिक बल, ये 3 बल हैं। चौथा सामाजिक बल, ये जो 4 स्तंभ हैं, ये आपके पास होने और ही चाहिए। हाँ, ये चारों बल सभी हैं। पर पुरुषों आज ने के कब्ज़ा समय कर में रखा है। एक और जुड़ गया है जो टेक्नोलॉजी को बोल सकते हैं हम आधुनिकता, टेक्नोलॉजी को भी आप अपनाएँ। तो ये 5 स्तंभ हो गए हैं अब कुल मिला के। आपको इन जी, पाँचों पे फ़ोकस करना है, एक भी छूट समझ गया गया। तो आप कमज़ोर सिद्ध हो जाएँगी। क्योंकि इन सभी पर पुरुषों ने पहले से ही कब्ज़ा कर रखा है और सारे बिल्कुल, अचानक से बिल्कुल, बिल्कुल कब्ज़ा सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सारे उसपे सारे आपने क्या बोला 4 चक्र, हाँ, सारे चक्रों पर उन सबने ऑलरेडी कब्ज़ा कर आप रखा है। देखिए भाई शारीरिक वो बल पुरुष देखिए, अधिक वो बनाते हैं, परिवार बचपन से ही हाँ, वो एक्सरसाइज़ करते हैं, बाहर सारे आउटडोर वाले गेम खेलते हाँ, हैं, अपना नहीं जिम वो में हुआ जाते हैं। लड़कियाँ देखो कितनी जिम में जाती हैं, बताइए आप? नहीं, पुरुष लगभग उसके बाद सारे सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा उनके पास ये पारिवारिक बल होता है। फिर हुँ, वो ये जो सामाजिक क्या बल हो कहते हैं गया ना, सबसे बड़ा वो सामाजिक सामाजिक बल बल हो है। गया। सामाजिक बल उनके पास होता है। कहीं भी कोई होती है तो बहू इकलौती रह जाती है और पति के लिए तो हस्बैंड के लिए पुरुष के लिए पूरा का पूरा गाँव आ जाता है। पूरा खानदान रिश्तेदार आ जाता है उसके साइड में बोलने वाला। उसके बाद तो और भई क्या कहते हैं अगर पुरुष पैसे को हराना है तो उसी की स्ट्रैटेजी से चाणक्य हुँ, नीति से हुँ, हुँ, हराना हुँ, होगा। हुँ। और वही बल मैम हमें उसी में एकत्र करने होंगे। हाँ, उसी में एक स्ट्रैटेजी ये भी तो आती है ना जो पुरुष महिलाओं को ही ज्ञान देते रहते हैं, तो हमें पुरुषों को भी ज्ञान देना है, कि नहीं खुद को बदलो, खुद को सुधारो, हम आज़ाद हो जाएँगे, ठीक है? हमें आज़ाद वो करने के लिए मानसिक आपको बल में आ संघर्ष नहीं गया ना, करना वो मानसिक बल में नहीं, आ गया। जब हमारे पास हाँ, तो मानसिक मुझे बल होगा, तो कोई नहीं वही कह मैंने पाएगा कहा ना हमें ज्ञान देंगे, वो कि हमें नहीं एक हम देंगे। ये भी बोल सकते हैं कि हमें आज़ाद करने के लिए आप संघर्ष करने की रहने दो, आप ज्ञान देने को रहने दो, सिर्फ़ आप लोग सुधर जाओ, बदल जाओ, हम आज़ाद हो जाएँगे। भाई, अगर किसी को आज़ाद करना है, आप उस पे कब्ज़ा करना छोड़ दो, आप उसको गुलाम बनाना छोड़ दो, वो तो आज़ाद है ही है, ऑलरेडी वो तो आज़ाद पैदा ही हुआ है और आपने उसको गुलाम बना दिया है। तो गुलाम बनाना उसको छोड़ दो, वो तो आज़ाद है ही है। उसको आज़ाद के लिए संघर्ष क्या करना? ए वो तो आज़ाद पैदा प्रेरणा जी, किए प्रीति जी, बात यही है कि हम अपना बल एकत्र करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं। यही आज का हमारा मूल मंत्र है जिसको हम सीखते चलेंगे और बाकी सब चीज़ों को उपेक्षित कर दें तो अच्छा रहेगा। क्या चल रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, हमारे साथ उसने ऐसा व्यवहार कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने की बजाय हम शक्ति को अर्जित करने पे ध्यान दें, वही हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र होना जी चाहिए। मैम, मैम आज एक भले हम लास्ट सुन क्वेश्चन लें, मेरा कुछ था। भी कर लें, लेकिन जब हमारे हाथ में एक शक्ति होगी तो हमारे पास उत्तर भी होगा, प्रतिशोध भी होगा, सब कुछ होगा। जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था कि जैसे कि हम महिलाएँ हैं और महिलाओं को देखते हैं कि भई जो भी शोषित है, हिंसित है, जो भी हैं महिलाएँ, तो अब उन्हें तो भई संघर्ष ही करना पड़ेगा। उन्हें अपने लिए भई आवाज़ भी उठाना है, अपने लिए संघर्ष करना है, अपने लिए भई जागरूक होना है, सारी चीज़ें। लेकिन अभी जैसे जो बच्ची पैदा हुई है, वो तो अभी बिल्कुल फ्री है ना। हम अगर उससे जाल में पहले ढकेलेंगे, फिर उससे बोलेंगे अब संघर्ष करके निकलो, तो वो तो समझो पहले उसे गुलाम बनाया गया, फिर उसे बोला जा रहा है कि आज़ाद नहीं, हो जाओ प्रीति जी खुद के लिए देखो लड़ो। ऐसा है, हर समाज अलग होता है, हर पीढ़ी अलग होती है। हमारी पीढ़ी हमारी जैसी नहीं होगी। हम भी हमारी पिछली पीढ़ी जैसे नहीं हैं। जो व्यवहार नहीं मैम, हमारी माँओं के साथ होता था, वो हमारे साथ अब उतना नहीं मैम है। यदि हम समझ मैम जाएँगे, हम शक्ति अर्जित कर लेंगे, हम अगर उस स्थान पे पहुँच जाएँगे, तो सीधी-सी बात है, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे हमें ही कॉपी जी, करेंगे और हमसे बेहतर वर्ज़न में कॉपी होंगे। जी। मैम मैं इसी बात पे बोलना चाहूँगी कि आज मैं कभी भी मतलब किसी के मुँह से ये नहीं सुनती कि विदाई प्रथा को कोई गलत बोले।
नहीं, विदाई प्रथा सही है, बाकी चाहे चीज़ें गलत होती हैं। विदाई प्रथा अब जैसे कि माँ लोगों के साथ जितना शोषण हुआ, हम लोगों के साथ नहीं होता। शोषण सारे होते हैं, बस तरीके बदल गए हैं मैम। आज भी शोषण हो रहे हैं, देखिए, सिर्फ़ भाई कल जितनी सिर्फ जटिल व्यवस्था होगी ना प्रीति जी, जितनी बस जटिल व्यवस्था होगी, हाँ, उसको तोड़ने में भी उतना ही समय लगता है। आप इस बात को समझिए। वही जी, पितृसत्तात्मक जी। आपके समाज की जड़ है। वो इतनी जी, जी, पक्की जी। है कि हर व्यक्ति के मन में पैदा होते ही आ जाता है कि भई स्त्री है तो दूसरे घर में जाएगी ही जाएगी। तो इतनी पक्की जड़ हाँ, है तो उसको तो उखड़ने में भी हम उतना मैम हम सब इसी संघर्ष पे और बात उतना करेंगे। समय लगेगा। वो महिलाओं के भी तो मन में बैठा हुआ है ना कि भई यही बात है। जी, उसको उखड़ने जी, में जी। बहुत समय लगेगा और संघर्ष नहीं, भी बहुत समय तो लगेगा। बिल्कुल लगेगा मैम, आज़ादी एक दिन में नहीं मिली, 100 हाँ, सालों और लगे हैं संघर्ष उसमें। भी बहुत लगेगा तो क्योंकि जितनी हाँ, बहुत जितनी संघर्ष जटिल हाँ। होगी व्यवस्था उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये तो आप जी, जो जी। कह रही हैं, ये व्यवस्था तो इतनी जटिल है हमारे यहाँ खासकर उत्तर जी, भारत में कि इसको तोड़ना जी, बहुत कठिन कार्य है और ये तब टूटेगा जब स्त्रियाँ शक्ति अपने पास अर्जित कर लेंगी। अब जैसे आप देख रहे होंगे लिव इन चल पड़ा है। जब उनके जी, जी। पास कमाई होगी, उनके पास शक्ति होगी, तो वो सोच के देखिए लिव इन में भी कितने दिन रह पाएँगी। अंत में तो यही होगा कि भई मेरे पास आके रहना चाह रहा है तो ठीक है, नहीं तो निकल यहाँ से। बस, बस, बस मैम। तो कोई भी हुँ, व्यवस्था बदलने में बहुत समय और संघर्ष बहुत लगता है। समय लगेगा ना। वो हाँ, लेकिन बदलेगी। उस पे बातें की जा सकती है, उस पे आवाज़ उठाई जा सकती है, उसको गलत ज़रूर बोला जा सकता है कि अगर वो व्यवस्था गलत है, हाँ, तो वो बिल्कुल गलत बोला है। जा हम सकता बोले है और देखिए शुरुआत उसकी कीजिए, बातें ज़रूर एक से ही शुरुआत होती है, जुड़ते-जुड़ते कारवां जुड़ जाता है। पहले एक प्रीति जी ने ऐसी पुस्तक बनाई थी, ऐसा विचार लाया था और अब उसको फ़ॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं और धीरे-धीरे बढ़ जी, रहे जी। हैं। तो ये हमारे जी, जी। लिए क्या बोलते हैं प्रशंसा की बात है, तो हम अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं। हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँगे, काम करते जाएँगे। प्रीति जी जय धन्यवाद आपका नमस्ते। आने के लिए। अब मुझे लगता है 5 बज गए हैं, अब हमें जी, भी जी, विराम लेना जी। चाहिए। ओके, ओके। जी, धन्यवाद, नमस्ते मैम। नमस्ते।